हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का द अमृत पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑन द यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म द अमृत पाठशाला। आज हम लोग बायो का चैप्टर नंबर 1 और साइंस इंडेक्स के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 5 या 6 लाइफ प्रोसेस को समझेंगे। सो आइए डिस्कस करते हैं चैप्टर। बेसिकली लाइफ प्रोसेस क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक एंड नेसेसरी प्रोसेस which are performed by any living organism to process its life. This is known as life process. आइए चैप्टर में और डिटेल में समझते हैं। चैप्टर नंबर लाइफ प्रोसेसेस यानी जीवन प्रक्रियाएं। इसकी डेफिनेशन हम लोग समझेंगे। व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस यानी जीवन प्रक्रियाएं क्या हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस आर द बेसिक एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन लाइफ। यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ मेंटेन करने के लिए जो भी बेसिक एक्टिविटीज हैं, जैसे न्यूट्रिशन यानी पोषण लेना, रेस्पिरेशन यानी श्वसन करना, ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन करना, एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन करना, ये सारी प्रोसेसेस लाइफ प्रोसेसेस कहलाएंगी। इन्हें लाइफ प्रोसेसेस कहेंगे, यानी प्रमुख जीवन प्रक्रियाएं, लाइफ प्रोसेसेस। देन सेकेंड टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन यानी पोषण। पोषण क्या है? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड एंड यूटिलाइज इट फॉर एनर्जी। यानी जब कोई भी ऑर्गेनिज्म खाना खाता है और उसे यूटिलाइज करता है, जब खाना खा के उसी भोजन उसने खाया है उस भोजन को वो यूटिलाइज करता है, देन किसके लिए यूटिलाइज करता है? फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ टिश्यू, देन इट इज नोन एज न्यूट्रिशन। तो हम लोग अब न्यूट्रिशन क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, एक्सक्रीशन क्या है, इस सब को डिटेल में समझते हैं। लाइफ प्रोसेसेस। फर्स्ट है न्यूट्रिशन, सेकेंड है डाइजेशन, थर्ड है एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन, नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन के बाद एक्सक्रीशन। यानी ये बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हैं जिन्हें हमें डिटेल में समझना है। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन जैसा कि हमने समझा, न्यूट्रिशन क्या है? जब भी कोई ऑर्गेनिज्म, यानी जो भी कोई ऑर्गेनिज्म है लिविंग, देन जब वो खाना खाता है, उसने फूड इंगल्फ किया, अगर वो फूड इंगल्फेशन के बाद जब क्या करता है, वो उस प्रोसेस को फूड ऑब्टेन करके यूटिलाइज करता है फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस। यानी जब भी कोई ऑर्गेनिज्म, जब एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड ऑब्टेन फूड, और ऑब्टेन फूड को वो क्या करेगा? यूटिलाइज करेगा फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यू एंड मेंटेनेंस ऑफ द टिश्यू, इज नोन एज न्यूट्रिशन। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ the process of the process of obtaining food obtaining food obtaining food and utilizing it
फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस is termed as is termed as is termed as न्यूट्रिशन। यानी जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म खाने को खाता है, भोजन प्राप्त करता है, उसे यूटिलाइज करता है फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू इज टर्म्ड एज न्यूट्रिशन, या ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ टिश्यू इज टर्म्ड एज न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है डाइजेशन, यानी कन्वर्जन ऑफ complex food particle into simpler form यानी कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपलर फॉर्म, यानी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ने खाया है उसे कन्वर्ट करना है सिंपल डाइजेस्टेबल फॉर्म में। इसी प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। देन एब्जॉर्प्शन क्या होगा? जो खाना खाया उसे न्यूट्रिशन हम कह रहे हैं, जो खाना डाइजेस्ट हुआ उसे हम डाइजेशन कह रहे हैं। अब ये जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है या बोलस है, जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है उसे एब्जॉर्ब करने की प्रोसेस को हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं, यानी इनटेक ऑफ डाइजेस्टेड फूड is termed as क्या? एब्जॉर्प्शन। is termed as एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन क्या है? जो खाना एब्जॉर्ब हो रहा है वो जब बॉडी के अलग अलग हिस्सों में लगेगा उसी को हम लोग एसिमिलेशन कहेंगे। देन व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? एसिमिलेशन की अगर डेफिनेशन देखेंगे तो द फूड विच इज टेकन बाय द एब्जॉर्प्शन is assimilated by body, यही प्रोसेस है एसिमिलेशन की। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? यानी जो खाना पच गया और जो बच गया, यानी जो लेफ्ट ओवर फूड है, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन ने नहीं पचा पाई है, हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत, उस खाने को अब आगे की ओर बढ़ाने वाली प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। इसी को हम लोग कहेंगे मूवमेंट ऑफ फूड पार्टिकल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल टू अदर, यानी एक पार्ट एलिमेंट्री कैनाल के एक पार्ट से एलिमेंट्री कैनाल के दूसरे पार्ट तक अगर कोई भोजन को पहुंचाने की प्रक्रिया है उसी को हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे। एक्सक्रीशन क्या होता है? यानी जो लेफ्ट ओवर फूड बच गया, किसके द्वारा? न्यूट्रिशन हमने पहले भोजन खाया, उसे डाइजेस्ट किया, वो एब्जॉर्ब हुआ, एसिमिलेट हुआ बॉडी के द्वारा, जो लेफ्ट ओवर फूड था वो ट्रांसपोर्ट हुआ। अभी भी अगर कोई खाना बच जाता है हमारे डाइजेशन के बाद भी, देन वो एक्सक्रीट हो जाएगा, यानी निकल जाएगा। एक्सक्रीशन को हम लोग क्या कहेंगे? लेफ्ट ओवर फूड और दी टोटली डाइजेस्टेड फूड
टोटली डाइजेस्टेड फूड क्या होगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट। इसी प्रोसेस को हम लोग एक्सक्रीशन कहेंगे। नेक्स्ट हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी पोषण के प्रकार। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण के दो प्रकार होते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेकेंड इज हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो भी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं बनाने वाले पौधे, इसमें पौधे भी आएंगे, प्लांट्स एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी दोज ऑर्गेनिजम्स विच प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय देमसेल्व्स इज नोन एज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड दोज विच डिपेंड्स ऑन अनदर फॉर इट्स ओन फूड इज टर्म्ड एज हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी जो दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करता है उसे हम लोग हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, और जो स्वयं अपना भोजन बना के खाता है उसे हम लोग ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। देन ऑटोट्रॉपिक को हम लोग अगर और डिटेल में समझेंगे, सो ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग और डीप समझेंगे। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये कैसा होगा, इसमें दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। एक तो जो कि फोटोसिंथेसिस करेंगे, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेसिस मान लीजिए, और एक होंगे जो कीमो ऑटोट्रॉप होंगे। और इसे हम लोग फोटो ऑटोट्रॉप भी कह सकते हैं। फोटोसिंथेसिस की बजाय इसको आप लोग फोटो ऑटोट्रॉप लिख लीजिए, फोटो ऑटोट्रॉप। Those autotrophic organisms which prepare their food with the process of photosynthesis, यानी ऐसे जो भी ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना सनलाइट की हेल्प से बनाएंगे उसे हम लोग फोटो ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे। द ऑर्गेनिजम्स, द ऑर्गेनिजम्स which prepare their food by photosynthesis is termed as photo autotrophs, photo autotrophs। एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स। नेक्स्ट कीमो ऑटोट्रॉप्स क्या होता है? सो कीमो ऑटोट्रॉप्स आर द बेसिकली दोज ऑटोट्रॉप्स which prepare their food by the help of chemical energy. The organism which prepare their food with the help of chemical energy is termed as chemoautotroph, chemoautotroph। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिससे हमने पहले लिखा था। कहाँ लिखा था हमने? हमने यहां लिखा था, प्लांट्स एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स।
इसे नोट कर लीजिए आप लोग। और नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर in the presence of sunlight and chlorophyll is to prepare glucose and release oxygen. यानी when plants use carbon dioxide and water in the presence of sunlight and in the presence of chlorophyll to produce glucose and release of oxygen is termed as the process of photosynthesis. इसे और डिटेल में अगर हम लोग समझें तो जब कोई भी ग्रीन प्लांट्स अगर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में वाटर का यूज करते हुए किसी ग्लूकोज पार्टिकल और ऑक्सीजन पार्टिकल का क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिलीज कर रहे हैं, किसके द्वारा, सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, हम लोग उसे फोटोसिंथेटिक कहेंगे। पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। रिक्वायरमेंट क्या क्या है, यहाँ आवश्यकताएं क्या क्या है? देन सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल जिसे कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जल। अगर इस प्रोसेस को हम लोग और डीपली समझें तो फोटोसिंथेसिस ये आपने समझ ही लिया है, बट इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। 6CO2 plus 6H2O under the presence of sunlight, in the presence of sunlight and chlorophyll क्या देगा? C6H12O6 प्लस O2। तो ये क्या है? ये 6 मॉलिक्यूल है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। किसके प्रेजेंस में? वाटर की प्रेजेंस में। अंडर द प्रेजेंस ऑफ मेन पार्टिकल क्या है? सनलाइट पार्टिकल एंड क्लोरोफिल, जो कि प्लांट ग्रीन प्लांट्स में होता है। हमें क्या मिलेगा इसका बाय प्रोडक्ट? हमें मिलेगा ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। यही इसकी रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की। देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी जैसा कि हमने पहले समझा, दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन नॉट एबल टू मेक देयर फूड, यानी कैन नॉट एबल यानी जो भी ऑर्गेनिज्म अपना स्वयं भोजन बनाने में अनेबल हैं, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड होंगे। और जो भी ऑर्गेनिज्म अपना भोजन दूसरे से लेके खाते हैं, उन्हीं को हम लोग हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड and depends on other organisms is termed as heterotrophic mode of nutrition। इसके टाइप्स क्या क्या है? होलोजोइक यानी फूड इज टेकन इनटू द बॉडी एंड डाइजेस्टेड इंटरनली। इसके एग्जांपल होंगे ह्यूमन बीइंग्स, यानी हम लोग डायरेक्टली भोजन को इंगल्फ करते हैं यानी घोंट लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग्स, इसका जो एग्जांपल है। नेक्स्ट है सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी मृत जीवी। ये शब्द ही अपने आप में बता रहा है मृत जीवी यानी दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डीके मैटर, यानी जो भी मृत जीव से पोषण लेने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, उसी को हम लोग सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे। इसका एग्जाम्पल होगा फंजाई या फंगस। देन नेक्स्ट है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, परजीव पोषण, यानी एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम अ लिविंग होस्ट इज टर्म्ड एज पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका एग्जांपल है कसकटा, जिसको हम लोग हिंदी में अमर बेल कहते हैं, अमर बेल कहते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हमने खाना बेसिक लाइफ प्रोसेसेस देखी, न्यूट्रिशन देखा हमने, ट्रांसपोर्टेशन देखा, डाइजेशन देखा, एब्जॉर्प्शन देखा, एसिमिलेशन देखा, एक्सक्रीशन देखा, बट
ये तब पॉसिबल है जब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हो, यानी एक प्रॉपर वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर हो, किसका, एलिमेंट्री कैनाल का, टू प्रोड्यूस द एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट। और एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट कब निकलेगा, जब कुछ हम खाएंगे वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा या पार्शियली डाइजेस्ट होगा, तभी तो वो जाके ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से पास आउट होगा और तभी तो एक्सक्रीट होगा। सो मेन मानव पाचन पाचन तंत्र आज हम स्टडी करेंगे। मेन ऑर्गन्स इसके कौन कौन से हैं। तो मेन ऑर्गन है इसका माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। मुख, माउथ यानी मुख। फूड इज च्यूड बाय टीथ, सलाइवा मिक्स फूड, सलाइवरी अमाइलेज बीइंग डाइजेस्टेड, बीइंग यानी बिगिंस यानी शुरुआत करता है, किसकी शुरुआत करता है, डाइजेशन ऑफ स्टार्च। स्टमक यानी अमाशय, ये क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन करता है, क्रिएट्स और सीक्रेट एसिडिक, क्रिएट्स एसिडिक कंडीशन, ये एसिडिक कंडीशन को बना देता है टू मेक पेप्सिन। पेप्सिन एक एंजाइम है जो कि एक्टिव होता है एसिडिक पीएच में। पेप्सिन एंजाइम को एक्टिव करने के लिए यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन होता है बॉडी से, विच हेल्प्स टू डाइजेस्ट प्रोटीन। ये प्रोटीन को एमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है, प्रोटीन को एमाइनो एसिड में, अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है, ये जो एसिड सीक्रेट हुआ बॉडी में, इसकी पीएच रहती है 1.5 या 1.5 से 1.8 पीएच रहती है इसकी। सो इतना एसिडिक माहौल हमारे पीएच, पेट को फाड़ भी सकता है। सो इसे, इससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें हमारी बॉडी एंटा एसिड रिलीज करती है, जिसे हम लोग म्यूकस भी कहते हैं। ये क्या करता है, हमारी स्टमक वॉल को, जो हमारी पेट की लाइनिंग है, उसे बचा के रखता है। नेक्स्ट है, यहाँ पेट से खाना जाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, छोटी आंत में जाएगा। इट इज द मेजर साइट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन ऑफ फूड इज डन हियर इटसेल्फ, यानी इसके बाद खाना ऑलमोस्ट नॉन डाइजेस्टेबल रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसे हम लोग विली या माइक्रोविली भी कहते हैं। ये क्या करता है, खाने के अल्ट्रा एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। अब हम लोग ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम को डीपली समझते हैं। आइए, डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल, इसका फर्स्ट पार्ट है माउथ। माउथ है, यहाँ फूड, सलाइवरी अमाइलेस और एक एंजाइम होता है टाइलिन, टाइलिन पीटी, सलाइवरी, टाइलिन, टाइलिन में, टाइलिन और सलाइवरी अमाइलेज से यहाँ खाना भीग जाता है और पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट है इसोफेगस। यहाँ कोई भी डाइजेशन नहीं होता है खाने का इसोफेगस में, नो डाइजेशन ऑफ फूड। नेक्स्ट है स्टमक। स्टमक में हमने देखा HCl सीक्रेट हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसकी पीएच 1.5 टू 1.8 बताई गई।
ये क्यों रिलीज हो रहा है? ये एक एंजाइम होता है पेप्सिन, जो कि कन्वर्ट करता है प्रोटीन्स को एमिनो एसिड में, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। नेक्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल लिखी जाती है, बट ये है लार्ज लेंथ में, और लार्ज इंटेस्टाइन लिखी लार्ज जाती है, बट ये स्मॉल है लेंथ में। इसे स्मॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका डायमीटर छोटा है, और लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका डायमीटर बड़ा है, जबकि लेंथ स्मॉल इंटेस्टाइन की बड़ी है और लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ छोटी है लेंथ वाइज। इसमें 3 पार्ट होते हैं, डियोडिनम, जेजिनम और इलियम। डियोडिनम, जेजिनम और इलियम। और लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, केकम, कोलोन एंड रेक्टम। अगर मॉडर्न साइंस की हम बात करें तो रेक्टम इज द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। देन फूड पास होता है कहां पे? एनस में, और एनस से एक्सक्रीट हो जाता है। ये थी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की डीप प्रोसेस। देन रेस्पिरेशन यानी श्वसन। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच फूड इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। रेस्पिरेशन ऐसी प्रोसेस है जिसमें फूड ब्रोकन डाउन होता है टू रिलीज एनर्जी। ऑक्सीडेशन होता है बेसिकली फूड का। सो भोजन के टूटने से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, एक तो एरोबिक और एक एनाएरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होती है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, और एनाएरोबिक में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। इसका एग्जांपल होगा यीस्ट, और इसका एग्जांपल क्या होगा? ह्यूमन बींग्स की एलिमेंट्री कैनाल। बट ह्यूमन बींग्स में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है या नहीं? इसका एग्जांपल आप लोग सोचिए। ह्यूमन बींग्स में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। कहाँ होता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन? मसल में होता है। अगर आप लोग देखेंगे कि आप लोग भागते हुए जा रहे हैं, अगर कहीं आप लोग भागे 1 किलोमीटर, 500 मीटर, जितने भी आपकी क्षमता है अपनी क्षमता के अनुसार, अगर आप भाग रहे हैं तो आपके मसल्स स्टिफ होना स्टार्ट हो जाएंगे, दर्द होने लगेगा। ये दर्द और स्टिफनेस क्यों हो रही है? ये लैक्टिक एसिड के सिक्रीशन के कारण हो रही है। और ये लैक्टिक एसिड कहाँ से सिक्रीट हो रहा है? ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ ऑक्सीजन का कट हो जाता है, हमारे मसल्स को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है। दैट्स व्हाई अवर मसल्स, हमारी मसल्स कैसी हो जाती है? स्टिफ हो जाती है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जांपल कैसे होगा कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन क्या देती है? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगी, वाटर रिलीज करेगी और एनर्जी रिलीज करेगी। ऐसे ही एग्जैक्ट एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को हम लोग एनाएरोबिकली, यहाँ ऑक्सीजन का यूज तो है नहीं, तो क्या रिलीज होगा? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी रिलीज होगी। नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र। इसके मेन पार्ट्स क्या क्या होंगे? नॉस्ट्रिल, नेसल पैसेज, फेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई एल्वियोलाई। अब क्या है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहां से शुरू होती है? ये नाक के छिद्रों से शुरू होके नेसल पैसेज को जाएगी, नेसल पैसेज से फेरिंग्स में जाएगी, फेरिंग्स से ट्रेकिया में जाएगी, ट्रेकिया से ब्रोंकाई में जाएगी, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में जाएगी, एल्वियोलाई में जाएगी। अगर इसे आप लोग और डीपली समझें, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम मानव श्वसन तंत्र, तो ये नॉस्ट्रिल से शुरू होगी,
यानी नाक के छेद से, ये नाक का छेद है समझ लीजिए, नॉस्ट्रिल है। देन नेसल पैसेज, पैसेज। देन नेक्स्ट क्या था, फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स है एक ऐसी विंड पाइप, फेरिंग्स को हम लोग विंड पाइप भी कहते हैं। फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स वो पाइप है जहां ह्यूमन, फेरिंग्स ऐसी विंड पाइप है जहां फूड और विंड पाइप अलग अलग होती हैं। यानी हमने श्वास ली और एक में फूड पाइप में कन्वर्ट हो जाएगी एक पाइप, और एक पाइप विंड पाइप में कन्वर्ट हो जाएगी। इसे, इसी कॉमन पैसेज को हम लोग फेरिंग्स कहते हैं। और ये जो आगे जाके लेरिंग्स हो जाती है, लेरिंग्स, ये विंड पाइप हो जाएगी और फूड पाइप हो जाएगी ईसोफेगस। अगर किसी ने खाना खाया यहां से, तो ये भी तो हो सकता है कि उसने जो खाना खाया मुंह से, नाक है यहाँ पे, मान लीजिए नॉस्ट्रिल है, यहाँ से अगर कोई खाना खा रहा है, उसका माउथ पार्ट यहाँ पे है, तो माउथ पार्ट से खाना गया, फेरिंग्स सर्व कर रहा है, कैसे, किसको सर्व कर रहा है, एक कॉमन पैसेज को सर्व कर रहा है, जो कि विंड पाइप को भी कनेक्ट की हुई है और फूड पाइप को भी कनेक्ट की हुई है। तो खाना उसका अगर लेरिंग्स में न जाए, उसके लिए यहाँ एक चैनल बना रहता है, एक पिस्टन बना रहता है, जिस पिस्टन को हम लोग एपिग्लॉटिस कहते हैं। एपिग्लॉटिस, ये क्या करता है, खाने को ये फूड पाइप में ही भेजता है और विंड पाइप्स में रोक देता है। यानी श्वास नली में खाना ना जाए, इसके लिए यहाँ एक पिस्टन लगा रहता है, जिसे हम लोग एपिग्लॉटिस कहते हैं। टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इन विंड पाइप, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इन विंड पाइप, फूड इन विंड पाइप। एपिग्लॉटिस से खाना लेरिंग्स में जाने से, लेरिंग्स में जाने के बजाय फूड पाइप में जाता है, यहाँ एक पिस्टन लगा रहता है। नेक्स्ट है, फेरिंग्स से खाना पास हो चुका है, सॉरी एयर पास हो चुकी है, अब ये जाएगी ट्रेकिया में, ट्रेकिया में जाएगी, यहाँ ट्रेकिया बने होंगे। आपने अगर ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल कभी, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा हो, तो एक ऐसे ऐसे रिंग्स बनी रहती है, ये रिंग्स बनी रहती है टू प्रिवेंट द कोलेजन, यानी ये जो पाइप है ये कोलैप्स न कर जाए, आपस में चिपक न जाए, इसके लिए ये ट्रैकियल रिंग्स बनी रहती हैं, ट्रैकियल रिंग्स टू प्रिवेंट कोलैप्स न कर जाए, इसके लिए ये रिंग्स बनी रहती हैं। नेक्स्ट, ट्रैकिया के बाद होगी ब्रोंकाई, यहां से हमारे लंग्स स्टार्ट हो जाएंगे। ये ब्रोंकाई है, ये ब्रोंकाई है और ब्रोंक्यूल्स है, ये एल्व्यूलाई है, ये एयर सैक्स हैं, यानी हवा के बैग हैं, यही हमारा गैसियस एक्सचेंज होगा। ये लंग्स हैं आपके, हवा पहले कहाँ आई, नॉस्ट्रिल से, नॉस्ट्रिल से नेसल पैसेज में, नेसल पैसेज से फेरिंग्स में, देन ट्रैकिया में, ब्रोंकाई में, ब्रोंक्यूल्स में और एल्व्यूलाई में। ये ब्रोंकाई है, ये ब्रोंक्यूल्स हैं, ब्रोंक्यूल्स, और ये एल्व्यूलाई हैं।
यहीं पे गैसियस एक्सचेंज होगा। एल्वियोलाई को अगर हम लोग और डिटेल में समझें, सो ये एल्वियोलाई है, एल्वियोलर सैक है ये इसका डायग्राम है। अगर एल्वियोलाई को हम लोग डीपली समझें तो ये एल्वियोलर सैक कुछ ऐसा होता है। हमने जो ऑक्सीजनेटेड एयर पास की, ये यहाँ पे एक्सचेंज होगी, ये एक्सचेंज साइट है। जो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ एकत्रित हो जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे, और ये जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे आके एक्सचेंज हो जाएगी। तो ये है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि आपने डीपली समझ लिया। नेक्स्ट है, अब हम लोग आगे की बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।